राम राम। कैसा रहने वाला है गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन जो कि 14 मई 2025 को होने वाला है। इस समय में व्यापार के क्या हालात रहेंगे, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज चल रहा है और उसकी वृष राशि है तो क्या उसका कर्ज उतरने की संभावना बनेगी। इस समय में वृष राशि वालों की सेहत के बारे में कैसे हालात देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह, इस समय में क्या हालात रहेंगे बच्चों की उन्नति के बारे में। जो लोग शादीशुदा हैं और उनके बच्चे कमाने के दृष्टिकोण से निकले हुए हैं तो क्या हालात देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह एक साल के लिए। व्यापार के और नौकरी के क्या हालात रहेंगे एक साल के लिए इस बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन करने के बाद। भाग्य का साथ मिलेगा इस समय में या भाग्य के मामले में अभी भी हमें संतोष ही करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा अटका हुआ है, वृष राशि वालों का मिल नहीं रहा, क्या इस समय में पैसा अटका हुआ मिलने की संभावना बनेगी। अगर आपकी वृष राशि है और आप इन्हीं बातों का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो देर किस बात की, आइए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। अब बारी है राशि परिवर्तन करने की बृहस्पति ग्रह की, जो की राशि बदलेंगे 14 तारीख पांचवा महीना 2025 को। तो ऐसे समय में किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि वृषभ राशि के लिए गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा जो तकरीबन एक साल का होगा। इसमें गुरुदेव अतिचारी होकर, मतलब अपनी गति से अधिक चलते हुए, यह राशि परिवर्तन करने के बाद कुछ ही समय के बाद, मतलब अक्टूबर महीने के नजदीक यह मूव कर जाएंगे कर्क राशि में। तो यहां पर गुरु ग्रह की गति अधिक होने के कारण इसे अतिचारी कहेंगे। तो क्या परिणाम लेके आ रहे हैं गुरु ग्रह वृष राशि वालों के लिए इस समय, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 तारीख को गुरु ग्रह कहां आ जाएंगे, मिथुन राशि में। वृषभ से निकलेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो वृष राशि वालों के धन भाव में इस समय गुरु ग्रह का गोचर होगा। अगर वृष राशि वालों की पत्रिका में इस समय बुध ग्रह की महादशा हुई तो उनको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो वृष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। यह अवसर बेहद विशेष है जब बृहस्पति ग्रह इस स्थान पे गोचर करेगा। तो यहां पर गुरु ग्रह जब इस भाव में आएंगे, दूसरे भाव में, तो यहां से ये जो दृष्टि डालेंगे ना, ये छठे भाव में डालेंगे, पंचम दृष्टि। जिनको जरूरत है उनको कर्ज मिलेगा भी, और जो उतारना चाहते हैं तो इस समय में कर्ज उतरने की भी संभावनाएं बनेगी। यहां पर यह चीज भी मैटर करेगी बहुत ज्यादा कि शुक्र आपका किस स्थिति में है। जिनका शुक्र इस समय ज्यादा मजबूती में चला गया तो उस समय में क्या होगा, कर्ज उनको लेना पड़ सकता है, और जिनका थोड़ा कमजोर हुआ तो उनका यह है कर्ज उतरने की संभावना बन जाएगी। यहां पर व्यापार और नौकरी में लाभ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, देखिए, पंचम दृष्टि जो है ना बृहस्पति देव इस भाव में जब डालेंगे तो यह भाव आपकी नौकरी का है। तो नौकरी में उन्नति मिलने की संभावनाएं इस समय बनेगी, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ कंपटीशन करने वाले भी बहुत लोग होंगे, शत्रु भी बहुत होंगे। तो ऐसे समय में ये भी परेशानियां साथ साथ आपके चलेंगी। ऐसे समय में आपके बच्चों की उन्नति होने के भी अवसर बनेंगे। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, कमाने के दृष्टिकोण से वह जीवन में आगे चल रहे हैं, तो आपकी पत्रिका इस समय उनको सपोर्ट करेगी धन कमाने के मामले में। तो जिनके बच्चे कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं तो उनके जीवन में इस समय उन्नति आने के अवसर बनेंगे। परिवार में सुख सुविधाएं बनने के अवसर आ रहे हैं। इसमें एक चीज को आप समझिएगा, यह भाव जो है ना, कुटुंब भाव होता है।
ठीक है ना। तो कुटुंब भाव पर इस समय बृहस्पति का आ जाना परिवार में सुख सुविधाओं का संदेश देता है। तो यहां पर क्या है कि शनिदेव जो कि लाभ भाव में आ चुके हैं आपके, तो ये लाभ भाव में आने के बाद क्योंकि बृहस्पति की राशि में ही ये ट्रांजिट कर रहे हैं, तो लाभ भाव का पूरा प्रभाव यहां पर आ रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए इस समय ये जो समय चलेगा ना, धन के मामलों में बेहतरीन रहने वाला है। अच्छे परिणाम इस समय इनको मिलेंगे धन के मामले में। तो सुख, जब धन आएगा तो सुख सुविधाएं आएंगी। तो यह साल आपकी सुख सुविधाओं से भरा हो सकता है। मकान, गाड़ी या जो आपकी इच्छाएं हैं आपने रोक रखी काफी समय से, वो पूरी होने की संभावनाएं यह शनिदेव इस राशि में मीन में असर डालेंगे तो यह होगा। यहां से सप्तम दृष्टि जो है बृहस्पति देव की अष्टम भाव में पड़ेगी, है ना। तो ऐसे समय में अगर आपको सेहत से संबंधित कुछ एक प्रॉब्लम्स लंबे समय से चली आ रही हैं तो उसमें आराम आने की संभावना मिलेगी। तो देवताओं का गुरु होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ तो अमृत बरसाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है या कोई रोग साथ साथ में चल रहा है तो उसमें आराम मिलने की भी संभावनाएं इस समय में बनती हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि शनिदेव भी अपनी दशम दृष्टि यहीं पर लेके आ रहे हैं। तो एक तरफ से गुरुदेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं अच्छी सेहत के लिए, और दूसरी तरफ से शनिदेव यहां पर दशम दृष्टि डाल रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों को सेहत को लेकर सावधानी ही रखनी चाहिए। मतलब ये है कि समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप जिसकी जरूरत है वो करवाते रहें। अपनी सेहत को लेकर नजरअंदाज कुछ भी ना करें। नवम दृष्टि बृहस्पति की दशम भाव पर पड़ेगी तो व्यापार में गति आएगी, धीरे धीरे करके व्यापार बढ़ेगा। तो यहां पर अतिचारी होने के कारण आपको लगेगा बृहस्पति देव ने एकदम से कामकाज में बहुत तेजी दे दी, फिर एकदम से लगेगा कि कामकाज में परिवर्तन होने लग पड़ेगा, कामकाज स्लो हो गया। तो ये दोनों चीजें निकल के आएंगी। तो यहां पर इस समय कामकाज बढ़ने की संभावनाएं हैं। इस समय शुक्र की या सूर्य की दशा आपको मिल गई ना, तो सुख सुविधाएं तो मैंने कहा आपके यहाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन आपका फंसा हुआ पैसा, अगर कोई पैसा आपका फंस गया है लंबे समय से, आपको कोई पैसा वापस नहीं कर रहा, या आपने किसी से मदद मांगी थी मदद नहीं मिल पा रही, ऐसे हालात बने हैं क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपके लगन भाव के ऊपर चल रहे थे तो अष्टम भाव के मालिक का गोचर यहाँ पर था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपके जीवन में थोड़ी सी बाधाएं जरूर देते हैं। देव गुरु हैं लेकिन थोड़ी बहुत शत्रुता तो यहां पर ये राशि ही निभा देगी, क्योंकि बृहस्पति तो चलो किसी से शत्रुता नहीं करता लेकिन राशि मालिक तो करता है। तो अगर आपका पैसा फंसा हुआ है यहां पर मिलने की संभावना बनेगी। शत्रु परेशान कर सकते हैं। देखिए एक बात समझिएगा कि बृहस्पति की दृष्टि इस भाव में पड़ेगी, आपको कंपटीशन के शत्रु कह लो या दूसरे शत्रु कह लो, इस समय परेशान जरूर करेंगे। मतलब जीवन में शत्रुता आपके रहेगी। उसका कारण ये है कि शनिदेव यहाँ पर दशम दृष्टि साथ साथ में लेके चल रहे हैं बृहस्पति की। यहाँ बृहस्पति शांत तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शत्रुओं को किसी तरह से समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव साथ साथ में वो चीजें लेके चल रहे हैं। तो संभावनाएं दोनों मिश्रित है। मतलब कहने का मतलब है शत्रु रहेंगे जरूर, लेकिन काम उनके साथ जो जुड़े हैं वो सॉल्व आपके साथ साथ ही होते रहेंगे। अब देखिए जब यहां से बृहस्पति अक्टूबर में इधर आ जाएंगे तो यहां पर इनकी दृष्टियां बदल जाएंगी। यहां से ये दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में, आपके जीवन साथी के संबंध में आपको बहुत अच्छे फल देंगे। जिन लोगों की शादी रुकी हुई है, रिश्ता नहीं हो रहा, तो यहां पर रिश्ता होने की संभावना बनेगी। यहां से ये दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर, तो वैसे संभावनाएं बनाएंगे कि आपके भाग्य का साथ आपको मिलने लग पड़े, यात्राओं के संबंध में आपके रास्ते खुलने लग पड़े। यहां से ये दृष्टि डालेंगे आपके लाभ भाव में, तो शनि को देखना, यानी कि शनि कहाँ के मालिक हैं, आपकी राशि के अनुसार भाग्य भाव के और दशम भाव में
है ना। तो यहाँ भाग्य का साथ मिलकर मतलब कम मेहनत में भी अधिक लाभ। तो यह जो समय है ना आपको धन के मामलों में बेहतर करने वाला है। अगर आपने कुछ एक प्लानिंग धन के मामले में लेकर लंबे समय से की है, देखो सबसे बड़ी चीज इस कलयुग में पैसा है। तो वृष राशि वालों के जीवन में पैसे का अभाव इस समय नहीं रहने वाला। अतिचारी गुरु के कारण एक चीज जरूर आएगी, व्यापार में कभी बहुत गति आएगी, कभी लगेगा कि बहुत धीमापन आ गया। तो ये मिश्रित परिणाम मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये एक साल का समय बीतेगा आपका कारोबार, आपका कामकाज धीरे धीरे करके पटरी पे आ जाएगा, फिर एक ही दिशा पे चलेगा। लेकिन यहां पर यह मान के चलें, चाहे आपकी नौकरी है चाहे आपका व्यापार है, आपको यह गुरु कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देंगे, लेकिन परेशानियां साथ साथ रहेंगी। ओवरऑल यह एक साल का समय आपका अच्छा ही बीतने वाला है, पिछले साल के मुकाबले ऐसा देखने में आएगा। तो यह जो समय रहेगा 14 मई 2025 से तकरीबन एक साल मान के चले, वहां तक का समय की गणना आप कर लें। कुछ एक उपाय अगर आप इस समय में कर लेंगे ना तो अशुभ फलों में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है ईश्वर की कृपा से। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें अपने माथे पे, बहुत बढ़िया रहेगा। मंदिर में इस समय जाते रहें, मंदिर में माथा टेकने से आपके बृहस्पति और केतु अच्छे होते हैं, तो वो करते रहें। धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिल जाए तो आप कोई भी धार्मिक यात्रा करें, भगवान शिव से जुड़ी हो जो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बुजुर्गों की मदद इस समय जरूर करें। जो बुजुर्ग लोग हैं या अपने गुरु महाराज के दर्शन करके आए, अगर दर्शन करके आए तो उनके पांव हाथ लगाने की कोशिश जरूर करिए, ये बढ़िया हो जाएगा। पीपल की सेवा, पीपल का पेड़ मंदिर में हो गुरुवार के दिन, वहां पर आप जल चढ़ाना शुरू कर दें तो इससे और भी अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। तो बाकी आपको कोई साढ़े साती या ढैया का प्रभाव तो है नहीं। बाकी आपकी पत्रिका जो है पर्सनल, मैं उसे नहीं जानता, उसमें कौन सी ग्रह चाल चल रही है कौन सी नहीं, आपने अपने ग्रहों को किस तरह से रखा है किस तरह से नहीं, अपने रिश्तों को संभाल के रखा है कि नहीं, नॉनवेज खाते हैं कि नहीं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं ना तो बिल्कुल मैं आपको कह दूंगा कि यहाँ पर शनि लाभ भाव में है, नॉनवेज और ड्रिंक करने वाले को नुकसान होगा। अगर 100 रुपया मिलना है ना तो 10 रुपये दे के चले जाएंगे, आपके हाथ है, बचाना तो है, बचा लो। तो यह जानकारी वृष राशि के लिए थी कि गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा तकरीबन एक साल के लिए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।